जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। ये चना खाना है, चलो ठीक है। आज ये पूरा डाइट प्लान लेकर के बैठा हुआ हूं कि आप लोगों को भर्ती के अंदर जो 4:40 की टाइमिंग चाहिए होता है, आप बहुत अच्छा मेहनत करते, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते, लेकिन उसके बावजूद भी आपका टाइमिंग नहीं टूट रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से आपका टाइमिंग नहीं टूट रहा है? तो मैं बता देता हूं कि कहीं ना कहीं जो कैलोरीज है, कहीं ना कहीं जो आपका डाइट प्लान है वो आपका गलत है। तो आज आपको मैं क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस आइटम के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, वो पूरा मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर एक एक करके बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लेना। इसके बाद आपको किसी भी तरीके से अगर रनिंग में अगर टाइमिंग ना क्लोज हो तो आप मुझे बताना कि हाँ सर, जो रूटीन बताया उसके बावजूद मेरा टाइमिंग नहीं टूटा है। ठीक है, तो अब आपको डैशबोर्ड पे बताता हूं। ये सारी चीजें देखना, बाद में एक एक करके खाते पीते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। चलो, कैलोरीज यूज कितना करें उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम दिन भर में कैलोरीज कितना इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस डैशबोर्ड पे आपको दिखाया भी है कि एक संतुलित व्यक्ति दिन भर में कितना कैलोरीज खर्च करता है, यूज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम अपना डाइट प्लान बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो कैलोरीज जो शरीर में यूज होता है ना, वो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर उम्र है, अगर किसी छोटे उम्र का हो, जैसे कि 12 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो या 15 साल का बच्चा हो, तो इसके अंदर जो कैलोरीज यूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। करीबन ये 2500 कैलोरीज से लेकर के 2700 कैलोरीज ये पर डे अपना खर्च करते हैं। इसके हिसाब से उनके माता पिता को उनको जो खाने पीने की चीजें कैलोरीज के अकॉर्डिंग उनको क्वांटिटी में देना चाहिए। और अगर बड़े की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आकर के आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर वो मेल है तो उसका पर डे एक औसत लिया गया है कि वो 2000 कैलोरीज को बर्न करता है। अगर इसके जगह पे वो फीमेल है तो वो यहाँ पे रोज पर डे क्या होगा कि 1500 से लेकर के और 1700 कैलोरीज को वो बर्न करती है वो। तो उसके हिसाब से वो अपना डाइट प्लान बताएंगे, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, अब डिपेंड करता है कि पर डे कितना कैलोरीज यूज होता है, उसके अंदर काम क्या करता है वो। अगर वो लेबर है तो वो 3000 तक भी कैलोरी बर्न करेगा। 3000 से लेकर के 3500 4000 तक, जैसा उसका काम है उसके अकॉर्डिंग वो कैलोरीज को बर्न करता है। और अगर जैसे दौड़ने वाले बच्चे हुए, यहाँ पे अगर वो दौड़ने वाले बच्चे हुए तो भी यहाँ पे लगभग 3000 या फिर 2500 ये सारी कैलोरीज बर्न करेगा वो। तो मैं आपको आगे इसके अंदर बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूछा गया था कि कैलोरीज क्या होता है। तो कैलोरीज एक शरीर के अंदर ना आपको ताकत देने वाली चीज होता है। जो भी हम चीज खाते हैं, ब्रेड हो गया या फिर खीरा हो गया, केला हो गया, दूध हो गया, तो हम जो भी चीजें अपने शरीर के अंदर यूज करते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर ना कैलोरीज बनती है। तो अगर इसके अंदर देखिए, एक संतुलित बॉडी के अंदर 2000 कैलोरीज, अगर गर्ल्स है या जो फीमेल है तो इसके अंदर 1700 से लेकर के 1500 कैलोरीज बर्न करने की कैपेसिटी होती है। डिपेंड हो कि वो काम क्या करती है। तो एक संतुलित में अगर इसी कैलोरीज को अगर हम लोग क्या कि अगर बढ़ा देते हैं, आगे करते रहते हैं, 2500 लेते हैं, 3000 लेते हैं, 4000 ले लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम हार्डवर्क नहीं करते, काम नहीं करते, तो हमारे शरीर के अंदर यही एनर्जी, यही कैलोरीज आपको क्या कर देगा, आपको मोटापा कर देगा, थायराइड कर देगा, सुस्ती फैला देगा और अनेकों बीमारियां आपके शरीर के अंदर डाल देगा। लेकिन अगर आप कैलोरीज को नहीं भी लेते हैं तो भी आपको एक प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ पे देखिए, अगर कैलोरीज को कम कर दो, 1500 से लेकर के 1000 कर दो या 700 कर दो, तो आपके शरीर के अंदर कमजोरी, पतलापन, एक यहाँ पे मोटापा वाला थायराइड होता है और एक यहाँ पे पतला वाला थायराइड भी होता है, और चक्कर आना। तो ये काफी सारी चीजों में आपको दिक्कत परेशानी कर देगी अगर आप एक संतुलित आहार नहीं लेते हो। तो कितने मात्रा में आप लें, कितना हार्डवर्क करें, आप मेल है फीमेल है, ये सारे चीज को कैलकुलेट करके अगर आप एक एनर्जी बूस्ट करके अगर आप मेहनत करते तो आपका 4:40 का टाइमिंग आना निश्चित है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में ये बता रहा हूं। ये देखिए, भर्ती और दौड़ने वाले बच्चे कैसे और कितना कैलोरीज बर्न करते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको अपनी एकेडमी में जो मेरे बच्चे गुरुकुल के अंदर रहते हैं या फिर जो मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, वो कैलोरीज को कैसे और कितना खर्च करते हैं मैं आपको बता देता हूं। हमारे यहाँ पर जो टाइमिंग है गुरुकुल का, गुरुकुल का अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक बच्चे तैयार होते हैं।
5 बजे से लेकर के 8 बजे तक इनका ट्रेनिंग टाइमिंग होता है, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक और लास्ट 10 बजे तक इनका ब्रेकफास्ट और रेस्ट टाइमिंग हो जाता है, और 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक यहाँ पे इनका क्लास चलता है, और उसके बाद 1 बजे से लेकर के आपको 2 बजे तक यहाँ पे इनका क्या होता है, लंच होता है। 2 बजे से 4 बजे तक इनका रेस्ट जोन होता है, और 4 से 6 फिर दोबारा इनका दौड़ जो ट्रेनिंग होता है, रनिंग होता है, वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लेकर के 6 बजे से 8 बजे और लास्ट 9 बजे तक इनका यहाँ पे डिनर हो गया। इसमें अपने घर पे फोन वगैरह कर लिया, गर्लफ्रेंड से बात कर लिया, इसमें भी कैलोरीज बर्न होती है, तो ये हो गया। और 9 बजे से लेकर के मेरी एकेडमी के अंदर 10:30 बजे तक यहाँ पे क्या चलता है इनका, पेपर सेट बोल लो या रिवीजन बोल लो कि भाई रिवीजन करवा देते हैं। और 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के रात को 4 बजे तक फिर ये क्या होगा, रेस्ट हो गया। तो अगर ये रूटीन है बच्चे का सुबह से लेकर के और शाम तक, तो ये लगभग यहाँ पे 2500 से 3000 कैलोरीज को बर्न करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इन्होंने 3000 कैलोरीज पूरा यूज कर लिया है। तो आप कैसे हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आपका टाइम टेबल ऐसा है दौड़ने वाले बच्चों का, तो आपके शरीर को 3000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट के अंदर कितना कैलोरीज है वो आपको इस्तेमाल करना, तब जाकर के आपका शरीर बैलेंस में आएगा, और फिर आप अपने रनिंग में, आप अपने एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट लाएंगे। नहीं तो अनबैलेंस होने पे मैंने आपको बताया था इधर कि देखिए थायराइड, सुस्ती, बीमारी, ये सब सारी कमजोरियां बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो ये डिपेंड है कि आपका जो कैलोरीज यूज करने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब कौन से डाइट में कितना कैलोरीज होता है ये आपको मैं बता देता हूं। यहां पे मैंने 2 शेड्यूल बनाए, एक नॉर्मल कैलोरीज का और एक एक्स्ट्रा कैलोरीज का। तो आप देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल कैलोरीज, जिसको एक्स्ट्रा फैट है, जिसके अंदर सुस्ती है, जो ज्यादा मोटापा टाइप का हो रहा है, तो वो बंदा ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। पानी 0 कैलोरीज होता है, दाल अगर 100 ग्राम की बात करें इसके अंदर, तो लगभग इसके अंदर 100 ग्राम कैलोरीज होती है। खीरा है, इसके अंदर 20 कैलोरीज होती है। ड्राई फ्रूट में काफी सारी चीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर कैलोरीज ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, तो आपको वो अलग से मैं आपको एक बता दूंगा। फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर आपको कम से कम 10% से लेकर के 30% कैलोरीज होगा। चुकंदर है 10% कैलोरी, सेब है आपका 15%, नींबू है आपका 5%, उसके बाद नाशपाती है 5%, दही है आपका 15%, रोटी आपका 100, मतलब कि अगर आप 3 रोटी खा लेते हैं तो आपको 100 कैलोरीज आपके शरीर के अंदर हो जाएगा। अगर ये व्हाइट एग है, जो अंडा होता है उसके अंदर पीला वाला अगर आप निकाल लेते हैं, तो अगर 3 अंडा खाते हैं तो इसके अंदर आपका कम से कम 30 से 40 कैलोरीज ही बनेगा। चना है तो चने में अगर आप भिगो के खाते हैं तो इसके अंदर अगर आप कम से कम 50 ग्राम चना अगर आप भिगो के खाते हैं तो आपको यहाँ पे 100 कैलोरीज हो जाएगा। दलिया है, इसमें भी आपका कम से कम 70 कैलोरीज मिल जाएगा अगर 1 प्लेट खाते हैं तो। और आ जाते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलोरीज की बात करते हैं तो, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना रूटीन बना सकते हैं कि मैं कितना क्या खाता हूं। जैसे चावल है, अगर आप 1 प्लेट चावल है, लगभग जो 50 ग्राम या 100 ग्राम बच्चे एक टाइम में खाते, तो इसके अंदर कम से कम 100 से 150 कैलोरीज होती है। समोसे हैं, अगर आप 1 समोसा खाते हैं तो 300 कैलोरीज होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी आ जाता है, तला हुआ होता है। तो केला है, अगर आप 2 केला खाते हैं तो आपको 100 कैलोरीज होता है। कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप 500 ग्राम का कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं तो इसमें कम से कम 450 या 400 मान लो कैलोरीज आपको हो जाएगा। ओट्स है 350 कैलोरीज है अगर आप 100 ग्राम खा लेते हैं तो। चाउमीन है, ये 400 से 500 एक प्लेट खाते हैं तो। पनीर है आपका 200 से 250 है। उसके बाद आपका एग विद ऑयल्स, मतलब कि जो अंडे के अंदर वाला जो पीलापन होता है, अगर उसके साथ खाते हैं तो अगर आप 3 अंडा खाते हैं तो आपको 500 कैलोरीज मिल जाती है इसके अंदर। चिकन है, अगर आप 2 लेग पीस के हिसाब से भी अगर मान करके चलते तो भी इसके अंदर आपको 300 से 400 कैलोरीज मिल जाते हैं। मोमोज है, अगर आप जो अलग अलग दुकान पे होता है, अगर आप जैसे 1 प्लेट के अंदर 10 मोमोज है तो 400 कैलोरीज आपको फ्री में मिल रहा है। बर्गर है, 1 बर्गर में आपको 400 कैलोरीज मिल रहा है। आलू है, अगर आप औसत लेके चलते हैं 100 ग्राम आलू के अंदर कम से कम 350 से 300 कैलोरीज होता है। ब्रेड है, अगर आप 4 ब्रेड लेते हैं तो 150 कैलोरीज मिल जाता है। चीनी है, अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 4
400 कैलोरीज है। विस्की है, जो दारू बंदे पीते हैं, मेरे बच्चे नहीं पीते, मेरे को पता है, अगर पिएंगे तो पिटेंगे भी। अगर पीते हैं तो अगर एक बोतल दारू जो अगर पी लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम 700 से 800 कैलोरीज हो जाता। बादाम है, बादाम भी अगर आप, जैसे मैं 100 ग्राम तो नहीं बोलूंगा किसी बच्चे को खाने के लिए, अगर 4-5 बादाम अगर खाते तो ज्यादा कैलोरीज का नहीं होगा, लेकिन अगर आप मात्रा में 50 ग्राम खाते तो इसके अंदर भी आपको 200 कैलोरीज वगैरह मिल जाता। चिप्स वगैरह, अगर एक चिप्स कुरकुरे का पैकेट खाते तो इसके अंदर आपको 400 कैलोरीज बर्न होता। तो इसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर अगर 3000 कैलोरीज है। एक बात और बता देता हूं, इसको नोट कर लेना कि जो गलत तरीके का एनर्जी आप अपने शरीर के अंदर करेंगे तो कैलोरीज तो बढ़ाएगा वो, लेकिन वो आपको एनर्जी नहीं देगा। आप अगर नेगेटिव चीजों से कैलोरीज लेते हैं या गलत चीजों से अगर आप कैलोरीज लेते हैं तो वो आपकी ताकत को ना बढ़ा करके आपके शरीर को खराब कर देगा। तो आप कैलोरीज किस चीज से लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। अगला मैं आपको यहां पे बताता हूं कि कितनी कैलोरी लेने वाला या कितने वजन वाले बच्चे 1600 मीटर में 4:40 मार सकते हैं। तो जब आप अपना रूटीन बना लेते हैं, आप अपना डाइट चार्ट बना लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और मैं आपको बता देता हूं कि हेल्दी बंदा जो होता है, जिसका यहाँ पे जो वजन होता है वो 50 से और 65 किलो के बीच में अगर लड़का है, जिसकी हाइट यहाँ पे, जिसका हाइट यहाँ पे 170 से लेकर के 175 तक है, तो उसका वजन लगभग अगर इसके बीच में, तो वो बंदा बिल्कुल संतुलित है और वो 4 मिनट 40 सेकंड का टाइमिंग अपने अच्छे प्रैक्टिस से वो मार सकता है। मतलब वो प्रैक्टिस मारेगा तो उसके शरीर में लगेगा और वो अच्छा ग्रिप बनाएगा, एनर्जी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर किसी बच्चे का हाइट इससे कम है और उसके बावजूद भी उसका वजन 70 किलो है, 80 किलो है, तो वो बंदा टाइमिंग नहीं निकाल पाएगा। तो मायने रखता है कि 50 से 65 किलो का अगर किसी बच्चे का हाइट के अकॉर्डिंग अगर वजन है तो वो एक संतुलित आहार में अच्छा बॉडी का बैलेंस बना रखा है और वो अच्छा टाइमिंग मार सकता है। डिफरेंट हाइट डिफरेंट टाइमिंग होता है। मतलब कि अगर एक बात और बता देता हूं कि अगर किसी का हाइट 180 सेंटीमीटर है तो वो बच्चे ये ना सोचे मेरा वजन तो 65 किलो ही होना चाहिए तभी मैं 4:40 का, नहीं। अगर आपका हाइट 180 सेंटीमीटर है, 182 सेंटीमीटर है, तो आपका वजन थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग वजन भी बढ़ता है। तो भी अगर आपने डाइट मेंटेन कर रखा है तो आप अच्छा रनिंग टाइमिंग निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने बच्चों को एक स्पेशल बात बताता हूँ। जैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, सारा चीज कर रहे हो, तो आपका जो शेड्यूल है उसमें आप क्या मेंटेन करो। सबसे जैसे आप उठते हो तो एक हल्का गुनगुना पानी अगर आपको मिल जाता है तो आप हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास पी लो। और उसके बाद जैसे आप पूरा रेडी हो जाते हो ग्राउंड में जाने के लिए, तो 4-5 बादाम इस तरीके से आप भिगो रखा जो सुबह, उसको आप खा लो और खाने के बाद आप ग्राउंड में चले जाओ। आप 3 घंटे 2.5 घंटे का जो भी आप अपना ट्रेनिंग करके आते हो, उसके बाद आप ये जो चना है चना खा लो, आपके जो केले हैं वो केले ले लो। उसके बाद फिर आपका जो ब्रेड है, आपके अगर जिस तरीके से भी डाइट प्लान वहां पे कर रखा है, ब्रेड है, आपको ब्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो दूध है दूध ले सकते हैं। अगर आपको अंडे मिल जाते हैं तो अंडे ले सकते हैं मॉर्निंग में। तो इस तरीके का, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव तरीके से जो आपको कैलोरीज मिल रही है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद हम जब पूरा रूटीन खत्म हो जाता है हमारा, फिर हम लोग जाते हैं लंच के ऊपर। लंच में अगर जाते हो तो आप दबा करके खाना खाओ। वहां पे आपका सलाद हो गया, आप अपने सलाद ले सकते हो। उसके अंदर चावल हो गया, चावल अगर आप हल्का फुल्का, जैसे बिहार वाले बच्चे हैं, केरला वाले बच्चे हैं, तो आप चावल ले सकते हो। आपको रोटी लेना है, आप रोटी ले सकते हो। रोटी के साथ आप अपना दाल ले लो, दाल के साथ सब्जी ले लो और भरपेट खाना खाओ। ठीक है, दोपहर वाला जो खाना होता है वो भरपेट खाना खाना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग रात की। जैसे हमारा डिनर होता है तो डिनर के अंदर आपको लाइट खाना खाना है। डिनर में जितना आप कम से कम 1 रोटी 2 रोटी खाओ, दाल पी लो आप ज्यादा से ज्यादा, सलाद से पेट भर लो, फ्रूट्स वगैरह खा लो। जो भी आप फ्रूट्स वगैरह लेते हो तो आपके शरीर के अंदर ना एक अलग तरीके की एनर्जी रहेगी। बहुत ही ज्यादा सारा चीज आपको पावरफुल तरीके से एनर्जी आपके शरीर के अंदर से निकलेगी। जो बच्चे कमजोर हैं वो पनीर ले सकते हैं, सारा चीज खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच और डिनर में अगर आप इस तरीके से खाते हो तो आपको कभी भी शरीर के अंदर कोई कमजोरी या कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप अच्छा टाइमिंग निकाल सकते हो। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाथ में पसीना अगर आता है तो क्या करें, नाखून खराब है या फिर नहीं है तो क्या करें, कैसे पास हो, दौड़ने के लिए कौन कौन सा प्रोटीन और कैसे लें। निगम पार्षद ने बताया 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, और पढ़ाई में कमजोर है तो क्या खाएं और कैसे पढ़ें। ये मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं, तो प्लीज
आप लोग स्पेशल 5 वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ये कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा। जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं उसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप 100% आपका टाइमिंग टूटेगा और आप भर्ती हो जाओगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।